गुड मॉर्निंग। आज अपन अपना टॉपिक जो चल रहा था आर्टिकल, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना है। कोई भी चीज़ जितनी जानकारी होती है कि इनका कहाँ यूज़ है, उतना ही ये भी पता होना चाहिए कि उनका यूज़ कहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई किस किस जगह अपने को आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, वो ध्यान रखना है। तो आज का अपना टॉपिक जो है जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो आर्टिकल, कुछ भी कह सकते हो आप, जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, उस बारे में अपन आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन कुछ चीजें मैंने लिख के रखी है ताकि टाइम कंज्यूम ना हो और आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले बिफोर द नेम्स ऑफ, यानी इनके नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ए एन द कुछ भी नहीं आएगा। जीरो आर्टिकल का मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है या फ्रेंच है या जर्मन है, कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी भाषा के नाम से पहले जो है किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब विषय, किसी भी विषय से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे सोशल स्टडी, साइंस, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एटसेट्रा। तो कोई भी सब्जेक्ट का अगर कोई नाम है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, किसी भी खेल के नाम उससे पहले भी नहीं आएगा, चाहे वो आपका पसंदीदा गेम ही क्यों ना हो। क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल एटसेट्रा, कोई भी गेम जो है उस गेम से पहले भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा। इसके बाद देखो कलर्स, कलर्स का नेम जहाँ आएगा वहां भी आर्टिकल नहीं आएगा। रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लैक एटसेट्रा, जो भी कलर है, कलर के नाम से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है? त्योहार। जो भी अपन त्योहार मनाते हैं उन त्योहारों के नाम से पहले भी किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे वो होली है या दिवाली है या गणगौर है या आखा तीज है या रक्षाबंधन है। किसी भी तरह का जो फेस्टिवल है, त्योहार है, उससे पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो डिजीजेस, डिजीजेस का मतलब क्या होता है? बीमारियां, बीमारियों के नाम से पहले भी नहीं आएगा आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल देखो मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर, फीवर, डायबिटीज, एटसेट्रा, कोई भी बीमारियां हैं, बीमारियों के नाम से पहले जो है किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो डेज एंड मंथ,
अगर किसी दिन का नाम है या महीने का नाम है, दिन का जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी है। इसके बाद मंथ्स में देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर, कुछ भी कोई भी महीने का नाम आता है तो उससे पहले भी आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। सीजन, सीजन्स क्या होती है, जैसे समर, ऋतु जिसको कहते हैं, समर, विंटर। समर का मतलब ग्रीष्म ऋतु, विंटर का मतलब सर्दी, सर्द ऋतु। ऑटम, ऑटम का मतलब क्या होगा, पतझड़ ऋतु। और स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु। तो अभी पतझड़ चल रही है, बसंत आने वाली है, तो इन ऋतुओं के नाम से पहले भी किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कुछ चीजें जो है टाइम रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, उनसे पहले भी अपन आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे कि DAWN, डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है, प्रभात, जिसको अपन कहते हैं भोर, भोर या प्रभात। उसी प्रकार से जो है डस्क, नाइट, मिडनाइट, ठीक है। इसी प्रकार से देखो सनसेट, सनराइज, एटसेट्रा। तो ये कुछ टाइम से रिलेटेड। डॉन का मतलब होता है प्रभात या भोर, डस्क का मतलब होता है संध्या का समय, गोधूली, नाइट का मतलब रात, मिडनाइट का मतलब आधी रात, सनसेट का मतलब सूर्यास्त का समय, सनराइज का मतलब सूर्योदय का समय। तो इन टाइम रिलेटेड जो शब्द है, इनसे पहले भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब देखो फूड एंड ड्रिंक्स, यानी खाने पीने की चीजें जो है, खाने पीने का जो टाइम है उनसे पहले भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर, टी, ऐसे। अब देखो ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, सुबह का नाश्ता, ब्रेक को फास्ट करना, फास्ट का मतलब उपवास, ब्रेक का मतलब तोड़ना, यानी सुबह सुबह खाना खा लिया उस दिन उपवास नहीं रहेगा, तो हो गया ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद लंच, यानी दोपहर का समय का भोजन, डिनर शाम के समय का भोजन, और सफर का मतलब होता है लेट नाइट, देर रात का या दिन का अंतिम भोजन, रात्रि का अंतिम भोजन जो है उसको सफर बोला जाता है। टी का मतलब पता ही है, चाय। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके नाम से पहले अपन जो है किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। ये नहीं लिख सकते ए हिंदी, ए इंग्लिश, या दा फ्रेंच, या दा जर्मन, या दा साइंस, या दे हॉकी, द हॉकी, कुछ भी जो है इनके लिए इस प्रकार से ए एंड दा कुछ भी नहीं आएगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था नाम से रिलेटेड कि भाई किन के नाम से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब अपन देखते हैं कि भाई इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके साथ अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसमें देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन पढ़ी है ना, पता ही होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पर्टिकुलर नाम जो है वो कहलाएगा आपका क्या,
प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, आप सबको पता है। चलो अब देखो, प्रॉपर नाउन में जैसे मैं किसी का नाम लिखूं कि भाई रमेश, तो ए रमेश नहीं लिख सकता या द रमेश नहीं लिख सकता। जोधपुर, तो यहाँ भी जो है ए जोधपुर या द जोधपुर या एन नहीं लिख सकता। ए एन द का प्रयोग इनसे पहले प्रॉपर नाउन से पहले नहीं हो सकता। लेकिन कई पर्टिकुलर एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर कॉमन नाउन के रूप में करें तो जैसे जो है उसके साथ उसका यूज हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई हरी इज द गांधी ऑफ आवर क्लास, तो यहाँ जो है ये जो शब्द है हरी, ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन हरी की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? गांधी जी से, कि भाई हरी जो है हमारी कक्षा का गांधी है। तो अब मैंने इसको दूसरे प्रॉपर नाउन में एक कंपैरेटिव के रूप में यूज किया है, तो यहाँ जो है द का प्रयोग होगा। यानी अगर किसी भी प्रॉपर या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ऑफ आया है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इस चीज को आप मान के चलें, ठीक है। देखो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होगा लेकिन इस कंडीशन में हो सकता है। अगला देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा, फीलिंग, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है, उसको अपन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उनके साथ भी जो है किसी भी प्रकार का जो है आर्टिकल नहीं यूज होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि भी खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तो यहाँ ब्यूटी जो है उसके साथ ए ब्यूटी या द ब्यूटी नहीं हो सकता, केवल ब्यूटी ही होगा। लेकिन अगर इसी का प्रयोग मैं पर्टिकुलर किसी चीज के लिए करना चाहूँ तो वहां इससे पहले भी आर्टिकल आ सकता है। कैसे? जैसे द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज रिमार्केबल। अब यहाँ मैंने जो है यहाँ ब्यूटी का प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में हो तो अपन किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यहाँ ब्यूटी किसकी, कहाँ की ब्यूटी की बात कर रहे हैं? ब्यूटी ऑफ कश्मीर, यानी पर्टिकुलर जगह की ब्यूटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसी नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो आयरन, मेटेरियल नाउन से भी पहले नहीं होगा। देखो आयरन और ये काउंट भी नहीं किया जा सकता, तो मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल ही हुई। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। ये आयरन जो है यूजफुल मेटल है। अब यहाँ अ आयरन या द आयरन नहीं हो सकता है, एन आयरन नहीं हो सकता, आयरन का आयरन ही रहेगा। आयरन इज ए यूजफुल मेटल। लेकिन अगर मैं यही इसी के साथ अगर जोड़ना चाहूँ, पर्टिकुलर बनाकर इसको भी जोड़ सकता हूँ कि भाई आयरन ऑफ द आयरन ऑफ the iron of Tata is better in quality। तो यहाँ पर जो है आयरन से पहले भी द लग गया, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ आयरन का अर्थ जनरल सेंस में हो रहा है, सामान्य अर्थों में। उसकी भी लोहा जो है वो पर्टिकुलर लोहा नहीं है, सारे लोहा जो है, लोहा एक यूजफुल धातु है, एक उपयोगी धातु है। लेकिन यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा लोहा?
जो टाटा का है, भाई टाटा का जो लोहा है वो आपका बेटर है, क्वालिटी में अच्छा होता है या अच्छा है। तो यहाँ पर्टिकुलर की बात की है तो यहाँ तीनों चीजें आपको देखनी है कि जनरल सेंस में अगर तीनों का यूज हुआ है, जनरल सामान्य अर्थों में अगर प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ देखो पर्टिकुलर सेंस में अपन ने यूज किया तो आर्टिकल लगा दिया। यहाँ देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगेगा जब वो सामान्य अर्थ में यूज होगी। देखो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। लेकिन यहीं अगर अपन ने ब्यूटी ऑफ कश्मीर की बात की तो ब्यूटी से पहले भी आर्टिकल द लग गया, ठीक है। और इसी प्रकार से देखो अनकाउंटेबल नाउन या मैटेरियल नाउन, आयरन से पहले जो है अपन ने किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ देखो आयरन ऑफ टाटा यानी कि इससे पहले द लगा दिया जब अपन ने पर्टिकुलर बात की। तो इसी प्रकार से आपको भी ये समझना है कि जब प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थों में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो इनके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इनका प्रयोग स्पेसिफिक हो रहा है तो वहां पर जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी के साथ आज का अपना आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कल किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसको एक बार आप इस स्क्रीनशॉट लें, रिवाइज करें, 2 बार 3 बार पढ़ें, अपनी कॉपी में लिखें और जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करें। अपनी स्टडी को जारी रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।